हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें 3 टाइप्स थे: लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, इंटरैक्शनल मॉडल। तो पिछली वीडियो में हमने सभी लीनियर मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। ये वीडियो हमारी है ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरैक्शनल मॉडल्स के बीच में। तो फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरैक्शनल मॉडल आपस में एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड वो सभी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे और इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंस भी हैं इन दोनों मॉडल्स में, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। So, there are some similarities and differences between both of these models. तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, इन दोनों मॉडल्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो अभी हम इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। इनके डिफरेंसेस में क्या आता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल जो होता है वो फॉर्मल होता है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होता है, और इंटरैक्शनल होता है वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है, इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। तो जैसा कि जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो हमारे 2 तरीके के कम्युनिकेशन मॉडल वहाँ पर काम करते हैं, ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरैक्शनल मॉडल। जब हम अपने टीचर से कम्युनिकेट करते हैं तो यस मैम, यस सर, जो हमारे टीचर्स हमको कमांड देते हैं या जो हमसे वो पूछते हैं, सिर्फ उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। कोई भी पर्सनल लेवल पर कम्युनिकेशन नहीं होता। या किसी भी ऑफिस में बॉसेस और कलीग्स के बीच में, सॉरी, बॉसेस और एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता है ना। बॉस कमांड करता है और एम्प्लॉय उसके ऑर्डर को पूरा करते हैं। उसी तरीके से टीचर कमांड करता है या टीचर क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट्स उसका आंसर देते हैं या यस और नो में रिप्लाई करते हैं। और इंटरैक्शनल मॉडल जो होता है इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है हमारी, जिसमें हम एकदम फ्रेंड्स की तरह नॉर्मल और एकदम आपस में बातचीत करते हुए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए बातें करते हैं। और उसमें कहीं भी कोई जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। आप एक लिमिटेड वे में आंसर नहीं करते हो किसी की भी बातों का, आप खुलकर बात करते हो जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में करते हो। तो वो एक इनफॉर्मल होता है ना। स्कूल में हम अपने फ्रेंड्स के साथ में एकदम नॉर्मल चिल वे में बात करते हैं, चाहे जितनी बात करते हैं, वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है या कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी बात करने की। और उसी तरीके से ऑफिस में एम्प्लॉयज होते हैं, वो आपस में अपने चीजें शेयर करते हैं, पर्सनल बातें शेयर करते हैं, है ना। उसी तरीके से। और ट्रांजैक्शनल मॉडल में मास कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो पूरी होती है। मास कम्युनिकेशन इन द सेंस कि इसमें अब कोई ज्यादा तो फीडबैक मिल नहीं रहा है, यस और नो में मिल रहा है, या जितना जवाब उनको चाहिए या जितना जवाब एक सेंडर ने रिसीवर से पूछा है सिर्फ उतना ही वहां से रिप्लाई मिल रहा है। तो ये एक मास कम्युनिकेशन में आ जाता है ना, थोड़ा सा। और इंटरैक्शनल मॉडल में जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक पूरा रैपिड पूरी प्रोसेस चलती है कि यहाँ से कुछ बोला गया, वहां से तुरंत रिप्लाई आया, यहाँ से बोला गया तुरंत रिप्लाई आया। और मास कम्युनिकेशन में, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है आपको, मास कम्युनिकेशन में लंबी प्रोसेस होती है। यानी कि आज अगर कहा गया है तो कल उस चीज का आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आपके टीचर्स ने आपको ऑर्डर दे दिया कि इस टॉपिक पे कल सभी बच्चे प्रोजेक्ट बनाकर लाएंगे, तो अब रिप्लाई में आप वहां पर कल स्कूल में जाओगे और उस प्रोजेक्ट को अपनी टीचर के सामने प्रेजेंट करोगे, है ना। हो गया ना, आपकी टीचर ने आपको कमांड दी और रिप्लाई आपने अपने प्रोजेक्ट के साथ में किया, प्रोजेक्ट फाइल के साथ में। तो इसका रिप्लाई लेट भी आ सकता है ना। जैसे कि किसी बॉस ने अपने एम्प्लॉय को
एक प्रोजेक्ट पे काम करने को दिया, उसकी प्रेजेंटेशन उसको 1 महीने बाद प्रेजेंट करनी है ना, तो उसने बहुत सारे अब कोई भी प्रेजेंटेशन होती है, ऑफिस में काम होता है, तो कोई एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम तो नहीं करता, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो उस बॉस का जो कमांड होता है वो सभी एम्प्लॉयज के लिए होता है, तो वो काम उन सबको दिया जाता है। तो जब भी उस काम को प्रेजेंट करने का ऑर्डर उनको दिया जाएगा, तब तक वो उस काम को कंप्लीट करेंगे, फिर सही समय आने पर वो सब लोग उस तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे जैसे उन्हें कहा गया था। तो इसमें लेट रेस्पॉन्स भी मिलता है, फीडबैक होता है बट लेट होता है, इंस्टेंट भी हो सकता है बट एक लिमिटेड वे में, यस नो या जितना जरूरत है उतना। और इंटरपर्सनल में आप अपनी पर्सनल बातें करते हैं, तो पर्सनल बातों का कोई लिमिटेशन नहीं होता, आप जिसके साथ में भी कंफर्टेबल फील करते हैं उसके साथ में आप अनलिमिटेड तरीके से कितनी भी बातें कर सकते हैं, या कितनी भी आप अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज इन दोनों मॉडल्स में क्या होती है, फीडबैक प्रेजेंट होता है दोनों में, देखो दोनों में ही फीडबैक प्रेजेंट होता है, इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है कई बार, नॉइज बैरियर प्रेजेंट होता है दोनों में। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रही है, तो फीडबैक की अगर बात है तो हर तरीके की कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइज प्रेजेंट होता है ना। जहां पर भी 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है वहां पर नॉइज प्रेजेंट होता है। जब फीडबैक मिल रहा है दूसरी तरफ से, तो दूसरी तरफ से फीडबैक तभी मिलता है ना जब सामने वाले को पता चल गया, सुन लिया उसने उस बात को और समझ लिया, फिर वो बताएगा कि उसने कितना सुना, क्या सुना, कैसे समझा, वही तो उसका फीडबैक होगा ना। और अगर उसको सुनने में कुछ गड़बड़ हो गई है या उसने उस बात को ढंग से नहीं समझा है, तो ये भी हमें उसके फीडबैक से पता चलेगा। तो वहां पर हमें क्या पता चलेगा कि वो जो प्रॉब्लम आई है उसको सुनने में या समझने में, वो उस नॉइज या बैरियर की वजह से आई है। और 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। 2 वे कम्युनिकेशन के लिए तो मैंने अभी आपको बताया कि मास कम्युनिकेशन भी एक 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, बहुत वास्ट लेवल पर नहीं है बट 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस तो 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता ही है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। जैसे कि आप इन 2 पिक्चर्स में देख रहे हैं, एक असेंबली में 2 टीचर्स या 2 जो प्रेजेंटर्स हैं वो खड़े हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब इन लोगों से ये पूछेंगे कि आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं, आपको ये कैसा लगा या नहीं। तो सब लोग, पूरा मास जो है ये सारा का सारा, इनको जवाब तो देगा, बताएगा तो सही, लेकिन कितना उसका उन चीजों पर इफेक्ट पड़ा, इंडिविजुअल पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो उस चीज के बारे में इंडिविजुअली क्या सोचते हैं, वो चीज यहाँ पर नहीं पता चलेगी, लेकिन फीडबैक फिर भी मिल रहा है। और ये है हमारा इंटरेक्शनल प्रोसेस की पिक्चर। इसमें दो कलीग्स, ऑफिस के कलीग्स आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये लोग अगर किसी एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, एक किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उससे रिलेटेड इनकी क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो भी ये यहाँ पर शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना। अब हमारे कुछ इन दोनों ही मॉडल से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं जो इन दोनों ही प्रोसेस के ऊपर हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो भी ये कम्युनिकेशन मॉडल है इसको आप ट्रांजैक्शनल प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं और इंटरेक्शनल प्रोसेस पे भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप किस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कर रहे हैं, है ना। तो अब हम समझेंगे, यहाँ पर हमारे सामने है शैनन वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल। इस कम्युनिकेशन मॉडल को मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल कहा जाता है। ये मदर कहा जाता है सभी कम्युनिकेशन मॉडल्स का, है ना, क्योंकि ये एक अप्रोप्रिएट मॉडल है जिसमें ढंग से एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाया गया है ना। और इन्होंने ही सबसे पहले नॉइज को डिस्क्राइब किया था। शैनन वीवर, ये 2 अलग अलग लोगों के नाम हैं, क्लॉड एलवुड शैनन और वॉरेन वीवर। इन्होंने ये मॉडल 1948 में दिया था। ये मॉडल आपको दिखाई दे रहा होगा। इंफॉर्मेशन सोर्स, इसमें हम किसी भी चीज को ले सकते हैं,
एज अ मासेस भी ले सकते हैं, एक इंडिविजुअल सेंडर भी ले सकते हैं। ये मैसेज को थ्रो करता है थ्रू अ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से सिग्नल्स निकलते हैं, सिग्नल्स को रिसीवर रिसीव करता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बहुत ही हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है, रिसीव्ड। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है सिग्नल, है ना। सिग्नल रिसीव्ड हो गए हैं रिसीवर के अंदर। अब इन सिग्नल्स को आप किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस से ले सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूं तो अभी आपको सीधा सुनाई दे रहा है ना। मैं एक इंफॉर्मेशन सोर्स हूं, मेरा मैसेज वर्ड्स में है, ट्रांसमीटर मेरा मुंह है जहां से वो वर्ड्स निकल रहे हैं, सिग्नल गया फोन की वेव से, जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे, वहां से गया, आपके मोबाइल ने उसको रिसीव किया, वो मैसेज आपने देखा, आपने प्ले किया, वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, आपको सुनाई दे रहा है, यानी कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। अब अगर आपके पास कोई शोरगुल हो रहा है या आपका डाटा स्लो चल रहा है, तो वहां पर आ जाएगा बैरियर, नॉइज या बैरियर भी बोल सकते हैं हम उसको। आसपास होने वाला शोरगुल, शोर शराबा, जिससे आप बात को ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, या किसी भी तरीके की रुकावट बैरियर कहलाती है। और अब आपको ये वीडियो पसंद आएगी या नहीं आएगी, या फिर जो भी आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वो सारी चीजें फीडबैक का काम करेंगी। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले अभी एक मॉडल और है, उसको देखे बिना यहाँ से मत जाइएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मॉडल है हमारा विल्बरशॉम का मॉडल। इन्होंने सेंडर को एज अ एनकोडर और रिसीवर को एज अ डिकोडर प्रेजेंट किया था, है ना। तो एनकोडर और डिकोडर क्या होता है? एनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब होता है, एनकोडिंग यानी कि किसी भी मैसेज को अपने दिमाग में एनकोड करना, यानी कि अभी ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पूरी पीपीटी, सभी स्लाइड्स बनाई मैंने, इंफॉर्मेशन एनकोड की, है ना। ये सब कुछ मॉडल्स वगैरह, ये सारे टेक्स्ट और ये सारा कुछ लिखा मैंने, खुद से टाइप किया, और ये सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपके लिए मैंने एनकोड की यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद में मैं इसको अपने वर्ड्स के थ्रू मैं अपने वर्ड्स के थ्रू आपको उसको पहुंचा रही हूँ। फिर आप इन सब चीजों को समझ के अपने माइंड में डिकोड करोगे। जिस भी तरीके से आप इसको समझोगे तो आप एक डिकोडर बन जाओगे, है ना। इंटरप्रिटेटर दोनों ही को, सेंडर को भी और रिसीवर को भी इन्होंने इंटरप्रिटेटर बताया है। ये मॉडल इन्होंने 1964 में दिया था, और इन्होंने एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की भी बात की थी। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेंस कि ये जो पूरी पीपीटी बनाते वक्त, है ना, एनकोड करते वक्त, ये सारी नॉलेज लेते वक्त मेरा क्या फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस था, है ना, मैंने क्या क्या सीखा इन सब चीजों से, है ना। फिर जब मैंने ये मैसेज आप तक पहुंचाया, तो फिर आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या था, है ना। फिर अब जब आप मुझे इसका फीडबैक दोगे, तो एक हमारा कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होगा, है ना। या तो जो मैंने बोला आपको वही बात चल रही है ना, सेम टॉपिक पर बात चल रही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कम्युनिकेशन मॉडल्स पढ़ा रही हूँ और आप यहाँ पे हिस्ट्री की बातें करने लग जाओ। ऐसा तो नहीं होगा ना। कमेंट्स में आप इन्हीं से रिलेटेड कमेंट्स करोगे और रेस्पॉन्स भी आपका वैसा ही होगा, और आप समझोगे भी सिर्फ इन्हीं चीजों को। ऐसा तो नहीं ना कि आप अकबर के बारे में समझ लो, यहाँ पर ये चीज नहीं चलेगी ना। तो सेम कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर, कि जो मैंने आपको बोला वही आपने समझा, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको फील्ड ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस बोला जाता है ना। इस मॉडल में भी फीडबैक प्रेजेंट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इन मॉडल्स को मैं चाहूंगी कि आप अच्छे से इस वीडियो को ढंग से देखें और ढंग से समझें, और नोट्स बनाने के लिए आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो।
इस तरीके का अच्छा अच्छा कंटेंट और आपके लिए बहुत सारा यूजफुल डाटा हम इसी तरीके से आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।